Welcome to my class. Now in previous lecture we discussed about physical quantities, vector and types of vector. तो यहाँ पे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट अबाउट वेक्टर. Important points of वेक्टर. तो फर्स्ट देखो, इफ और राइट डाउन we can displace or shift a vector to any position without changing its magnitude. देखो लेंथ क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड. इन ब्रैकेट राइट डाउन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो देखो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वी कैन शिफ्ट ए वेक्टर टू एनी पोजीशन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मान लो ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन. यहाँ पे एक वेक्टर है ए जिसका लेंथ है सपोज एल एंड हॉरिजॉन्टल से एंगल है थीटा. तो यहाँ पे आप बोलोगे ये हो गया मैग्नीट्यूड, एल हो गया मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन किधर है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे. तो मैं यहाँ पे इसको बिना डायरेक्शन चेंज किए मैं कहीं और पे शिफ्ट कर सकता हूँ. मैंने इसको यहाँ से लेके यहाँ पे शिफ्ट कर दिया. लेंथ रहेगा सेम, एंगल भी रहेगा सेम थीटा. मैं फिर इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ. लेंथ सेम, एंगल थीटा. फिर इसको उठा के यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ विथ सेम लेंथ एल एंड एंगल थीटा. तो बिना लेंथ और डायरेक्शन चेंज किए मैं एक वेक्टर को कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ. क्लियर? नोट डाउन. नेक्स्ट. तो अभी नेक्स्ट देखो, वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं. तो अगर मैं दोनों में से कोई एक भी चेंज कर दूं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा. ठीक है? इफ वी चेंज एनी वन or both from magnitude and direction, then we get another vector. तो यहाँ पे देखो क्या है, मान लो एक वेक्टर है आपका ए, लेंथ है एल. अगर मैं इसका लेंथ डिक्रीज कर दूं मीन्स क्या? मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा. अगर मान लो कि ये फोर्स है 5 न्यूटन, तो अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं तो फोर्स भी क्या हुआ? चेंज हो जाएगा. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं तो बेसिकली लेंथ भी चेंज हो जाएगा. अगर मैग्नीट्यूड चेंज करूं तो लेंथ भी चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो कोई दूसरा वेक्टर होगा. अगर मैं मैग्नीट्यूड चेंज कर दूं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो फिर से वेक्टर चेंज हो जाएगा. जैसे कि मान लो यही है सेम वेक्टर
ए, ए वेक्टर है, सेम मान लो 5 न्यूटन। अगर मैं इसको रोटेट कर दूं, मानो कि मैं इसको थीटा एंगल पे रोटेट कर दिया, ये मैग्नीट्यूड है, सेम है आपका 5 न्यूटन, सेम है 5 न्यूटन, लेकिन यहां पे क्या हो गया, अभी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। पहले डायरेक्शन इधर था, अभी डायरेक्शन इधर है। तो ये अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो वेक्टर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो कोई डिफरेंट वेक्टर होगा, ठीक है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूं तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड चेंज करता हूं तब भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन। वेट जस्ट ए मिनट। अगर मैं एंगल चेंज कर रहा हूं तो मेरा वेक्टर चेंज हो रहा है, लेकिन मैं अगर 2 पाई एंगल चेंज करूं, 2 पाई मतलब 360, जैसे ये हो गया आपका, मान लो सी वेक्टर है, इसको मैं 2 पाई एंगल चेंज करूं तो क्या फिर से सेम डायरेक्शन हो गया। अगर मैं 360 डिग्री, ये क्या आपका 360, अगर मैं 360 डिग्री किसी एक वेक्टर को रोटेट कर दूं, टोटल एंगल क्या है आपका 360, तो क्या डायरेक्शन फिर से सेम है। तो इस केस में आपका वेक्टर चेंज नहीं होगा एक्सेप्ट 360 डिग्री। अगर किसी और एंगल में आप उसको टर्न करोगे तो आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन। Now, third one, if, right, if a vector quantity is multiplied by a scalar or scalar quantity, scalar or scalar quantity, then product is a new vector और न्यू वेक्टर क्वांटिटी। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे कि एक वेक्टर है आपका ए, वेक्टर है आपका ए, अगर मैं इसमें कोई स्केलर, स्केलर का मतलब हो गया कोई नंबर, कोई अगर नंबर में मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका वेक्टर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मान लो ए वेक्टर है आपका, ठीक है। अगर मैं इसमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लो n मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, b वेक्टर इज इक्वल टू n a वेक्टर, b वेक्टर इज इक्वल टू n a वेक्टर। अच्छा, अगर ये सिर्फ नंबर है तभी भी वेक्टर चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है, अगर आप नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे n क्या है आपका, स्केलर है, अगर आप कोई स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मीन्स नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तो वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो अब देखो ये एन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। अगर मैं जीरो मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो ये होगा आपका बी वेक्टर, जीरो मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इंटू ए, तो क्या होगा, ये नॉन वेक्टर होता है। जीरो इंटू ए, क्या जीरो इंटू ए आपका क्या हो जाएगा, नॉन वेक्टर, नॉन वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, n इंटू ए वेक्टर, तो यहां पे अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन
ऑफ ए एंड बी इज सेम, डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस एन ए, इफ आई मल्टीप्लाई वन नेगेटिव वैल्यू विथ वेक्टर, तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट, एक माइनस है एक प्लस है, तो यहां पे ये होगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस एन मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन हो जाएगा ऑपोजिट। बोथ ए एंड बी हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये हो गया आपका ए वेक्टर है, अगर एन मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो गया आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू एन ए वेक्टर। ए वेक्टर इधर है, एन ए वेक्टर इधर है, तो अब क्या है, माइनस एन है, बी वेक्टर इज माइनस एन है, अगर माइनस है तो डायरेक्शन हो जाएगा उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज योर बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एन ए वेक्टर। ओके, अब देखो यहां पे मैंने क्या मल्टीप्लाई किया है अभी, स्केलर मीन्स नंबर, तो वैसे ही आप स्केलर क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल देखो, आपके पास है एस्लरेशन, एस्लरेशन होता है वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं एस्लरेशन के साथ एक स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर दूं, दैट इज योर मास, देन मास इनटू एस्लरेशन होता है आपका फोर्स, फोर्स वेक्टर। इफ आई मल्टीप्लाई वन स्केलर क्वांटिटी विथ ए वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेफरेंस फ्रेम ऑन ए वेक्टर, ऑन ए वेक्टर। जैसे कि मान लो ये हो गया आपका रेफरेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पे है आपका वेक्टर ए, तो अब यहां पे रेफरेंस का क्या लेते हो, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। अगर मैं इस रेफरेंस को अगर मैं रोटेट कर दूं, मान लो कुछ इस तरीके से मैंने रोटेट कर दिया, मान लो ये हो गया आपका एक्स डेक्स एंड दिस वन इज वाई डेक्स, मीन्स रेफरेंस फ्रेम को मैंने रोटेट कर दिया, तब इस वेक्टर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसके कंपोनेंट में हो सकता है, इसके जो कंपोनेंट होंगे उसमें चेंज हो सकता है, लेकिन वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। और कंपोनेंट क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। राइट डाउन दिस वन। आफ्टर दैट लास्ट वन, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन two vectors is the smaller angle between them when they join tail to tail, tail to tail. The angle between two vectors is the smaller angle between them when they are tails, they join with tails and tails. जैसे कि मान लो ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये हो गया आपका बी वेक्टर।
तो एंगल है आपका 30 डिग्री, सपोज एंगल है 30 डिग्री। तो यहां पे ये हो गया स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी, और दोनों का टेल्स, ये हो गया बी का टेल्स यहां पे है, ए का भी टेल्स यहां पे है। अगर दोनों का टेल्स जॉइंट है तो स्मॉलर एंगल होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। वेक्टर बी, ये एंगल है 120 डिग्री, एंगल है 120 डिग्री। तो यहां पे एंगल बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? 120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो यहां पे क्या है, ए का टेल है, बी का हेड है। तो अगर टेल और हेड जॉइंट है तो वो एंगल बिटवीन देम नहीं होता। तो एंगल होने के लिए क्या चाहिए? दोनों का टेल जॉइंट होना चाहिए। तो यहां पे जो आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट, वो क्या था? यू कैन शिफ्ट ए वेक्टर टू एनी प्लेस। तो इसको अभी बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए इसको ऐसे शिफ्ट कर दो। फर्स्ट पॉइंट यही था, यू कैन शिफ्ट एनी वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो बिना डायरेक्शन चेंज किए इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो ये टोटल एंगल क्या होता है? 180। अगर ये टोटल एंगल 180 है, ये हो गया 120, then this one is 60 degree. So angle between A and B is 60 degree. Okay, note down. Now next, write a question for practice. ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, और ये है आपका सी वेक्टर। बी वेक्टर, सी वेक्टर। ये एंगल को मान लो 60 डिग्री और ये एंगल मान लो 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन है, find out, just wait right here, find out angle between A and B, B and C, C and A। ठीक है, आपको एंगल चाहिए A और B में, B एंड C में, C एंड A में। तो पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन। तो अगर आपको एंगल चाहिए तो वेक्टर के टेल्स जॉइंट होना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो, ये हो गया ए का टेल, लेकिन बी का हेड है और सी का भी हेड है। तो टेल जॉइंट करने के लिए वेक्टर को बिना डायरेक्शन चेंज किए शिफ्ट कर दो। ये हो गया बी वेक्टर, इसका डायरेक्शन है इधर, तो बिना डायरेक्शन चेंज किए इसको अभी शिफ्ट कर दो, बी वेक्टर। अच्छा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या 60 डिग्री होगा? अगर ये 60 है तो ये भी 60। सिमिलरली सी वेक्टर, इसको भी शिफ्ट कर दो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो ये एंगल है 30, तो ये एंगल भी होगा 30 डिग्री, और ये हो गया आपका सी वेक्टर। अच्छा, ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, ये 60, तो ये हो गया आपका 30। सिमिलरली ये 30 है तो ये होगा आपका 60 डिग्री। तो अब बताओ एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में एंगल है 30, क्योंकि दोनों का
टेल्स जॉइंट है, दोनों का टेल जॉइंट है, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 डिग्री। बी एंड सी में एंगल होगा 60 प्लस 30, 60 प्लस 30 90 डिग्री। देन सी एंड ए में एंगल है आपका 60 डिग्री। ओके, नोट डाउन।